हेलो फ्रेंड्स, मल्टी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की क्लास में, जहाँ सर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं। तो सर आप आज बच्चों का सर एक्चुअली क्या है सर, ये अभी मैं बता रहा हूँ डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर वीआरएम सेक्शन क्या है और वीआरएम सेक्शन किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस मदरबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि इस मदरबोर्ड के अंदर वीआरएम सेक्शन का आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करेंगे, या इस मदरबोर्ड के अंदर वीआरएम सेक्शन का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि वीआरएम सेक्शन के पास क्या होता है, ये 84 पिन का कनेक्टर होता है, जो कि क्या होता है इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट होती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 84 पिन कनेक्टर है, जो कि इनपुट सप्लाई क्या होती है 12 वोल्ट होती है। अब इसी को समझना यह है कि इसके अंदर काम कैसे तरीके से करता है, इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर 2 सप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, एक आता है इनपुट सेक्शन होता है, एक होता है आउटपुट सेक्शन होता है। अब मैं चेक कराऊंगा इनपुट सेक्शन क्या होता है, आउटपुट सेक्शन क्या होता है। इनपुट सेक्शन के अंदर कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, आउटपुट सेक्शन के अंदर कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, इसके अंदर कितने मॉसफेट लगा होता है, प्राइमरी मॉसफेट क्या होता है, सेकेंडरी मॉसफेट क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात करता हूँ कि मॉसफेट की बात करता हूँ। इसके अंदर मॉसफेट 2 टाइप्स ऑफ मॉसफेट इन वीआरएम सेक्शन। फर्स्ट में मॉसफेट होता है पी चैनल और सेकंड में एन चैनल। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें पी चैनल कौन सा है, एन चैनल कौन सा होता है। तो देखिए, मैं अगर पी चैनल एन चैनल की पहचान करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मॉसफेट एंड सेकेंडरी मॉसफेट, उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए ये ग्राउंड हो गया। देखिए यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, बीप कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे मॉसफेट, देखिए यहाँ पे 3 मॉसफेट दिया, 1 2 3 3 और 3 6, और यहाँ पे टोटल 9 मॉसफेट दिया। तो मेरे ख्याल से क्या है कि इसके अंदर एक प्राइमरी, देखिए एक प्राइमरी है, 2 सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है और आपका 2 सेकेंडरी हुआ, एक प्राइमरी हुआ और 2 सेकेंडरी हुआ। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये निकलता है कि इनपुट सप्लाई जो एसएमपीएस से जाएगा वो प्राइमरी पे चला जाएगा और प्राइमरी का ड्रेन पे चला जाएगा 12 वोल्ट, और सोर्स क्या करेगा, आउटपुट बनाएगा, जिसको बोलते हैं कोर वोल्टेज। अब बात आती है कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर कोर वोल्टेज कितना आता है, और कोर वोल्टेज किसको बोलते हैं। कोर वोल्टेज क्या होता है, जो इनपुट सप्लाई अगर ज़्यादा वोल्ट है, समथिंग मान लीजिए अगर 12 वोल्ट है, तो उसको क्या करना, हाफ वोल्टेज करना, सपोर्ट दैट 1.2 से लेकर के 1.9 वोल्ट, उसको बोलते हैं हम लोग कोर वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोर वोल्टेज कौन बना रहा है, तो कोर वोल्टेज बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक गेट दिया हुआ, क्या दिया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आपका सोर्स दिया हुआ। तो यहाँ पे एक गेट हुआ, यह ड्रेन हुआ, यहाँ पे सोर्स हुआ। अब मैं चेक करूंगा कि इसकी इनपुट सप्लाई में कितना मॉसफेट है, आउटपुट सप्लाई में कितना मॉसफेट है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे इनपुट सप्लाई चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, 12 वोल्ट से चेक करता हूं। तो ये अभी ये इसमें ये पहचानना है कि 12 वोल्ट से इसमें सप्लाई कौन सी होती है। तो मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ चेक करता हूँ 4 पिन पे। अगर यहाँ चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने चेक किया, देखिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कनेक्टर दिखाई, यहाँ पे ये 2 क्या हो गया, 2 आपका क्या होगा, नेगेटिव हो गया, और 2 मेरा क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसमें चेक करूंगा कितना प्राइमरी कितना सेकंडरी है। उसको 2 तरीका है। पहला तरीका क्या होता है, अगर मैं 12 वोल्ट से चेक करता हूँ, जिस मॉसफेट के फॉर्मूला याद रखिए, जिस मॉसफेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट से अगर बीप कर रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी मॉसफेट हो गया, जैसे पी चैनल मॉसफेट। मैं एक बार चेक कराता हूँ, देखिए ये मेरा ड्रेन हो गया, ये भी आपका बीप कर रहा है। देखिए आप लोग, यहाँ भी चेक करूंगा, देखिए ये आपका ड्रेन हो गया, ये भी आपका बीप कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी मॉसफेट हो गया। इसी तरीके से आगे जाइएगा, यहाँ पे अगर चेक करूंगा, देखिएगा ये भी आपका प्राइमरी मॉसफेट हो गया। यहाँ भी चेक देखिए एक बार गौर से, ये भी क्या हो गया, आपका प्राइमरी मॉसफेट हो गया। फिर यहाँ भी चेक कर लूँगा, यहाँ भी देखिए इधर, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ 12 वोल्ट से, देखिए ये मेरा 12 वोल्ट का है, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं इसमें सेकेंडरी मॉसफेट चेक करना चाहता हूँ, तो सेकेंडरी का सोर्स क्या होता है, ग्राउंड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी मॉसफेट है, देखिए यहाँ पे ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ड्रेन हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया। सेकेंडरी का सोर्स क्या होता है, ग्राउंड होता है ऑलवेज बराबर। यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव से अटैच करूँगा, देखिएगा बीप कर रहा है, ये सेकेंडरी मॉसफेट हुआ। ये भी देखिएगा आपका सेकेंडरी मॉसफेट हुआ। आगे जाइएगा, ये भी आपका सेकेंडरी मॉसफेट हुआ, ये भी आपका सेकेंडरी मॉसफेट हुआ। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर आप वीआरएम सेक्शन को चेक करते हो, तो आपको पहला ये कंफर्म होना चाहिए कि इसके अंदर मॉसफेट कितना लगा हुआ, इनपुट में कितना मॉसफेट है, आउटपुट में कितना मॉसफेट है। अब बात करते हो कॉइल की, देखिए यहाँ पे ये मेरा इनपुट कॉइल हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 ये मेरा आउटपुट कॉइल हो गया। क्या हो गया, आउटपुट कॉइल हो गया। अब कहने का मतलब ये निकलता है कि वीआरएम सेक्शन बनाया इसलिए जाता है ताकि कोर वोल्टेज बना करके प्रोसेसर को दे, और प्रोसेसर में क्या
प्रोसेसर को वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, 1.2 से लेकर के 1.9 वोल्टेज चाहिए। अब 1.2 से लेकर 1.9 वोल्ट आएगा तो इसके लिए क्या होता है, मॉसफेट लगा होता है। अब कभी कोई ऐसा भी होता है कि एज ए कस्टमर लेकर का सर प्रोसेसर मेरा हीट नहीं हो रहा। अगर प्रोसेसर अगर हीट नहीं हो रहा तो दो कंडीशन है, या तो आपका सीपीयू भी खराब हो सकता है या तो आपका कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि सीपीयू शॉर्ट है या आपका कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोसेसर को निकाल करके और दोबारा इसमें प्रोसेसर को लगाएंगे। लगाने के बाद भी हीट नहीं कर रहा है तो एक बार कोर वोल्टेज चेक करूंगा। और कोर वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी के सोर्स पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी देखिए, यहाँ देखिए ये प्राइमरी का सोर्स हो गया। अब ये प्राइमरी का सोर्स हो गया, अगर इस पर अगर कोर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ड्रेन पे भी कोर वोल्टेज नहीं बनेगा। जब कोर वोल्टेज नहीं बनेगा तो प्रोसेसर सीपीयू सॉकेट में भी कोर वोल्टेज नहीं जाएगा। जब कोर वोल्टेज नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये सेक्शन के अंदर ये देखिए, ये मैंने क्या चेक कराया कि इस मदरबोर्ड के अंदर जो कि डेल कंपनी का जो कि ब्रांडेड बोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर आपका देखिए तीन प्राइमरी और आपका 6 क्या हुआ सेकेंडरी मॉसफेट मिला। मतलब ये कि टोटल 9 मॉसफेट है। अब मैं इस बोर्ड की बात कर लेता हूँ, मैं ये बोर्ड की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे VRM सेक्शन कहाँ पे हुआ, ये मेरा ATS कनेक्टर हो गया। अब ये ATS कनेक्टर के पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। इधर देखिए एक बार, यहाँ से मैंने ग्राउंड कर लिया। जैसे मैं यहाँ से ग्राउंड करूँगा, देखिए यहाँ पे ये क्या आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो गया और मेरा क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया। देखिए यहाँ पे एक इनपुट कॉइल दिया हुआ, दिखाइए गौर से, यहाँ देखिए यहाँ मेरे एक इनपुट कॉइल दिया। अब यहाँ पे चेक करूँगा कितना मॉसफेट है, तो यहाँ इनपुट कॉइल हो गया और ये मेरा क्या हो गया, 2 आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट कॉइल हो गया। अब देखिए यहाँ मैं चेक करता हूँ कितना प्राइमरी कितना सेकेंडरी है। तो इसमें देखिए 1 2 3 ये मेरे समथिंग से क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होता है कि 3 इसमें क्या होगा, प्राइमरी होगा, 3 सेकेंडरी होगा। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ प्राइमरी को तो क्या करेंगे, पॉजिटिव पे सप्लाई, पॉजिटिव पे एक वायर को रखेंगे और रखने के बाद देखिएगा जिस मॉसफेट के फॉर्मूला याद रखिएगा, जिस मॉसफेट के ड्रेन पे अगर 12 वोल्ट से बीप कर रहा है कंटिन्यू, वो आपका प्राइमरी हुआ। मैं चेक करा रहा हूँ, देखिए ये मेरा प्राइमरी हुआ, ये ड्रेन हो गया, ये प्राइमरी हो गया। यहाँ भी चेक कराइए, देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। यहाँ पे चेक कराता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ चेक कराइएगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। देखिए तो ये भी आपका प्राइमरी हो गया, नंबर 1 और नंबर 2 हो गया और नंबर 3 प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी चेक करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मॉसफेट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, ग्राउंड होता है। देखिए ये सेकेंडरी मॉसफेट है, ये सोर्स ग्राउंड है। यहाँ देखिएगा ग्राउंड हो गया और ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी सेक्शन चेक करना चाहता हूँ। VRM सेक्शन हम किस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे, तो VRM सेक्शन को ट्रेसिंग करने के लिए क्या होता है, आपको पहला जो इसका टिप्स जानना पड़ता है वो आपका कितने मॉसफेट लगे होते हैं, प्राइमरी के अंदर कितना होता है, सेकेंडरी के अंदर कितना मॉसफेट होता है, इसके अंदर PC क्या होता है, इसमें कॉइल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रेस करता हूँ और मैं इसको CPU सॉकेट को मैं आपको क्या कर लेता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक बार मैं क्या करूँगा, आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा कि VRM सेक्शन को ट्रेस हम लोग कैसे करते हैं। एक बार देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई रख दिया, रखने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, कॉइल पे भी दे रहा है, ये आपका कॉइल हो गया। कॉइल पे चेक कीजिएगा, उस पर देखिएगा यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। एक मॉसफेट हुआ, 2 मॉसफेट हुआ और यहाँ पे क्या 3 मॉसफेट हुआ। ठीक है, अब मैं ये तो मेरा 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई हुआ। अब इसका काम क्या होता है, कोर वोल्टेज बनाना। तो प्राइमरी का सोर्स क्या हुआ, ये देखिए प्राइमरी का सोर्स है और यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे 2 आउटपुट क्या है, 2 आउटपुट कॉइल है और ये क्या हुआ, बहुत सारे क्या होता है, कैपेसिटर लगे होते हैं। अब मैं यहाँ से अगर चेक करना चाहता हूँ तो इधर जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे अगर बैक साइड में देखिए कॉइल लगा होता है, देखिएगा गौर से, ये आउटपुट कॉइल मेरा है। आगे आउटपुट कॉइल पे यहाँ पे चेक कीजिएगा, आउटपुट कॉइल मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये मेरा आउटपुट कॉइल हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे जब सेकेंडरी के सोर्स पे कॉइल होते हुए चला जाएगा PC पे, यहाँ PC पे एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जब मेरा ये आउटपुट कॉइल हो गया, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे PC चेक कर लीजिए, देखिए आप सब PC लगा हुआ है, आपको सप्लाई दे रहा है यहाँ पे, सब PC लगा हुआ है, सब में कोर वोल्टेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सब में क्या होगा, यहाँ पे कोर वोल्टेज आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, PC को चेक कर लिया, देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्राइमरी का सोर्स क्या है, सेकेंडरी का ड्रेन को दे रहा और ड्रेन पे चेक करते, देखिए सेकेंडरी का सोर्स ड्रेन देखिए यहाँ पे दे रहा है सप्लाई। ठीक है, ये सेकेंडरी का ड्रेन हो गया। अब ये सेकेंडरी ड्रेन आपस में क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्राइमरी का ड्रेन तो आपका 12 वोल्ट आ रहा है, प्राइमरी का सोर्स कोर वोल्टेज बना के सेकेंडरी को ड्रेन को दे रहा और सेकेंडरी का सोर्स क्या होता है, ग्राउंड होता है। मैं एक बार चेक कराता हूँ, देखिएगा
सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, यहाँ ग्राउंड हुआ। अब सेकेंडरी का ड्रेन क्या होगा, सप्लाई देगा आपको कितना, एनपीसी भी देगा आपको। देखिए ऊपर यहाँ दे रहा सप्लाई, दे रहा है, दे रहा सप्लाई। तो ये क्या होता है, ये मेरा वीआरएम सेक्शन होता है। अब बात यहाँ पे आई कि प्राइमरी का गेट क्या करता है सर, तो प्राइमरी का गेट क्या करता है, ये है ना, ये आपका वीकोर आईसी है, इसको हम लोग बोलते हैं PWM IC, इसका नाम बहुत सारे होता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए नियर बाई सीपी सॉकेट हुआ, और सीपी सॉकेट के पास जो ये आपका आईसी लगा होता है, इसको होते हैं रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं PWM IC बोल सकते हैं, या इसको VRM IC बोल सकते हैं, इसको कोर वोल्टेज IC बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं और मैं मॉसफेट के गेट को इनेबल करने के लिए एक बार क्या होगा, गेट क्या होगा, एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। तो कैनिंग मतलब ये निकलता है, गेट को इनेबल करने का काम क्या होता है, ये आईसी करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइमरी का मॉसफेट का गेट और सेकेंडरी के मॉसफेट का गेट पे अगर मैं 0 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा आईसी फॉल्टी है, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या होता है, आईसी से होता है। अगर आईसी खराब होगा तो गेट एनेबल नहीं होगा, जब गेट एनेबल नहीं होगा तो ड्रेन और सोर्स आपस में हाई वोल्टेज को लो नहीं बनाएगा, जब हाई वोल्टेज को लो नहीं बनाएगा तो क्या होगा, कोर वोल्टेज नहीं बनेगा, जब कोर वोल्टेज नहीं बनेगा तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये मेरा क्या था, ये वीआरएम सेक्शन था। इसी तरीके से मैं इस बोर्ड के अंदर भी चेक कराता हूँ कि वीआरएम सेक्शन हम कैसे चेक करेंगे। एक बार गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक बार चेक करा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ये मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे चेक कर लिए, यहाँ पे आउटपुट कॉइल दिया हुआ, यहाँ पे पीसी दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मेरा आउटपुट कॉइल हुआ। तो यहाँ पे जब कॉइल होते हुए चेक कर लीजिएगा, प्राइमरी का ड्रेन ये हो गया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। प्राइमरी का ड्रेन 12 वोल्ट आ रहा है। अब प्राइमरी का सोर्स क्या करेगा, आउटपुट बना के सेकेंडरी को ड्रेन को देगा। देखिएगा सेकेंडरी को ड्रेन को दिया, यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, सेकेंडरी को ड्रेन को दे रहा है। देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिए, सेकेंडरी को ड्रेन को दे रहा है, यहाँ भी चेक कर लीजिए, सेकेंडरी ड्रेन को दे रहा है, यहाँ भी एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ भी अगर चेक करना चाहते हैं, ये प्राइमरी सोर्स हुआ, सेकेंडरी को ड्रेन को देगा, दे दिया। अब सेकेंडरी का ड्रेन क्या होता है, सीधा कॉइल पे चला जाएगा। अगर मैं कॉइल पे चेक करना चाहता हूँ तो एक बार मैं गौर से देखता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका आउटपुट कॉइल हो गया, बिल्कुल बिक दे रहा है, ये आपका कॉइल हो गया। कौन सा बिल्कुल क्लियर है, ये आपका आउटपुट का पीसी हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट का क्या हो गया, पीसी हो गया। अब यहाँ पे मॉसफेट का सेकेंडरी का ड्रेन होते चला जाएगा, क्या है, सीपी सॉकेट के एनपीसी भी चला जाएगा, सब एनपीसी चला जाएगा। और जहाँ तक बात है, अब गेट है तो गेट को इनेबल करने के लिए क्या होता है, आईसी का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो आईसी का भी रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए ये आईसी होती है, आईसी भी आपकी रिक्वायरमेंट, आप अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो जितने भी गेट, देखिए ये मेरा क्या वीकोर आईसी हो गया, और ये मैं देखिए ये आपका प्राइमरी का गेट हो गया और 2 सेकेंडरी का गेट हो गया। ये प्राइमरी का गेट, 2 सेकेंडरी का गेट, एक प्राइमरी का गेट और 2 सेकेंडरी गेट। जितने भी हैं, प्राइमरी मॉसफेट का गेट का हो या सेकेंडरी मॉसफेट गेट हो, सबको क्या करता है, PWM IC मतलब रेगुलेटर आईसी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये बनाया है कि वीआरएम सेक्शन को डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर इनपुट कॉइल है, कितना इसके अंदर आउटपुट कॉइल होता है, इसमें एनपीसी कितना लगा होता है, रेजिस्टर कितना लगा होता है, ये कंफर्म करना होगा। क्योंकि जब आप रिपेयरिंग लाइन के अंदर अगर काम करना चाहते हो तो ये सेक्शन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों, सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर मैंने प्रॉब्लम जो फेस किया, सबसे ज़्यादा आपका वीआरएम सेक्शन का और रैम सेक्शन का मार्केट के अंदर इशू होता है। और इसी में क्या होता है, अगर वीआरएम शॉर्ट हो जाएगा तब भी आपका नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आपका सपोर्ट दे, मान लीजिए अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर आईसी खराब हो जाए, सपोर्ट दे वीकोर आईसी, तब भी आपका बोर्ड आपका डेड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सीपीयू अगर शॉर्ट हो जाए तब भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई, देखिए यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर है, अगर ये फिल्टर कैपेसिटर भी अगर खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैनिंग मतलब ये निकलता है कि वीआरएम सेक्शन अगर खराब हो जाए तो इसके अंदर 5 से 6 तरीके से प्रॉब्लम आते हैं। नंबर 1 डेड भी हो सकता है, नंबर 2 हाफ डेड भी हो सकता है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम भी आता है, हैंगिंग भी आता है, और क्या होता है, रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है। तो इस सेक्शन को फॉल्ट फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉल्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से लेकर माने 84 से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट सेक्शन आपका जानना होगा कि इसमें कितना इनपुट सप्लाई आना चाहिए, आउटपुट सप्लाई कितना आना चाहिए। जब ये नॉलेज हो जाएगा तो 100% क्या, यहाँ पे 150% आप किसी बोर्ड का आप रिपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से इसके अंदर भी वीआरएम सेक्शन है। तो आज का जो मैंने जो टॉपिक जो बताया है क्लास के अंदर, वो बताया है वीआरएम सेक्शन किस तरीके से हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, और वो भी कूल टेस्टिंग चेक कर रहे हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब ये निकलता है कि मैंने इसको अभी ट्रेस किया, मैंने जो ट्रेस किया तो अभी बिप दे रहा था, मगर जब मदरबोर्ड को जब ऑन करूंगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज देना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट मैंने चेक किया, यहाँ पे
यहाँ बिप कर रहा है, तो जब मदरबोर्ड कॉल करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 वोल्ट देना चाहिए। तो इसका मतलब अभी मैंने बिप दे रहा है तो ये हुआ कूल टेस्टिंग, अगर 12 वोल्ट देगा तो ये होता है हॉट टेस्टिंग। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है VRM सेक्शन बनाया। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले क्या है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर मैंने ये VRM सेक्शन का वीडियो बनाया, जो स्टूडेंट लैपटॉप का कंप्यूटर का अगर क्लास करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आ करके 1 या 2 दिन आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर ये वीडियो सबसे पहले आप इसको वॉच कीजिए, देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।